काला ज्वालामुखी की सीमा अब सामने थी। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यहाँ हवा भी भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य बोझ फेफड़ों में उतर रहा हो। आकाश का रंग बदला हुआ था। सूरज फीका लग रहा था, मानो उसकी रोशनी भी इस भूमि में आने से डर रही हो। चारों ओर जली हुई धरती फैली थी और कहीं-कहीं से लाल लपटें जमीन के भीतर से सांस लेती हुई बाहर आ रही थीं। कैयन का हर कदम अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। नीलधर की अंगूठी उसकी उंगली पर अब शांत नहीं थी। वह हल्के हल्के धड़क रही थी, जैसे कोई जीवित हृदय। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। तुम थक गए हो? इतना बोझ अकेले क्यों उठाते हो? कैयन का सिर झंझना उठा। उसने रुककर आंखें बंद की। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे पहन लो पूरी तरह। कैयन ने दांत भींचे। चुप रहो, उसने धीमे स्वर में कहा। लीराइल ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि कैयन अब केवल बाहर के अंधकार से नहीं लड़ रहा था, वह अपने भीतर के अंधकार से भी जूझ रहा था। अंगूठी तुम्हें परख रही है, लीराइल ने कहा। वह देखना चाहती है कि तुम उसे नियंत्रित करते हो या वह तुम्हें। ब्रुनकर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह मोरखान के प्रभाव में है, उसकी आवाज गंभीर थी। यहाँ हर कमजोरी दोगुनी हो जाती है। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ जमीन और अधिक गर्म होती जा रही थी। कहीं कहीं से भाप उठ रही थी। हवा में गंध थी, जली हुई धातु और राख की। कैयन के मन में स्मृतियां आने लगीं। एल्मार गांव, वेरिन की आवाज, उसकी हंसी और फिर उसका बलिदान। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, कैयन ने मन ही मन कहा। अचानक जमीन हिली। दूर काला ज्वालामुखी की आग ने आसमान को लाल कर दिया। लीराइल ने धनुष ताना। ब्रुनकर ने कुल्हाड़ी उठाई और तभी अंधकार के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। तुम बहुत दूर आ चुके हो। मोरखान उन्हें महसूस कर चुका था। काला ज्वालामुखी के भीतर बना था मोरखान का दुर्ग, काला, विशाल और भयावह। उसकी दीवारें जादू से बनी थीं और हर पत्थर में पीड़ा की गूंज थी। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, द्वार अपने आप बंद हो गया। अंधकार गहरा हो गया। स्वागत है, मोरखान की आवाज हर दिशा से आई। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें घमंड और क्रूरता दोनों थे। कैयन का दिल तेज धड़कने लगा। अंगूठी अब जल रही थी। मोरखान प्रकट हुआ, लंबा काले कवच में लिपटा हुआ। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वे खाली थीं, जैसे उनमें कभी रोशनी रही ही न हो। तुमने बहुत कुछ खोया है, मोरखान बोला। गुरु मित्र शांति। कैयन कांप गया। मैं तुम्हें यह सब वापस दे सकता हूँ। लीराइल ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अंधकार की दीवार ने उसे रोक लिया। ब्रुनकर ने जोर लगाया, पर उसकी ताकत भी बेकार थी। कैयन अकेला खड़ा रह गया। देखो, मोरखान ने हाथ उठाया। कैयन ने एल्मार को देखा। गांव सुरक्षित था, वेरिन जीवित था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस अंगूठी मुझे दे दो, मोरखान ने कहा। कैयन का हाथ कांपने लगा। एक पल के लिए वह झुक गया, लेकिन तभी उसे वेरिन की आवाज याद आई। सही रास्ता आसान नहीं होता। कैयन ने सिर उठाया। यह भ्रम है, उसने कहा। मोरखान की मुस्कान टूटी। तो तुम भी बाकी मूर्खों जैसे ही हो। दुर्ग हिलने लगा। आग चारों ओर फैलने लगी। अब कोई वापसी नहीं थी। काला ज्वालामुखी फटने को था। धरती कांप रही थी। ब्रुनकर घायल हो गया। लीराइल घुटनों पर गिर पड़ी। कैयन अंगूठी को देख रहा था। अब सब कुछ उसी पर निर्भर था। मोरखान चिल्लाया, तुम कुछ भी नहीं हो। कैयन ने अंगूठी उतारी। उसका हाथ जल रहा था। मैं साधारण हूँ, कैयन बोला, और यही मेरी ताकत है। उसने अंगूठी आग में फेंक दी। एक चीख मोरखान की। आग भड़क उठी। दुर्ग टूटने लगा। जब धुआं छौंटा, अंधकार समाप्त हो चुका था।
सूरज की पहली किरण भीतर आई। कयन जमीन पर बैठा था, थका हुआ लेकिन मुक्त। लिराइल मुस्कुराई। ब्रुनकर ने सिर झुकाया। आर्विन्या बच चुकी थी और एक साधारण युवक इतिहास कौ बन चुका था।